जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूं, जिसका माथा आजकल चूहा और बिल्ली खा खा के छुछुंदर जैसा हो गया है। जीतन राम मांझी सुनो, तुमसे बड़ा दुश्मन तो दलितों का कोई हो ही नहीं सकता है। तुम लोगों ने दलितों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। जय भीम दिन भर करते हो क्या? पंडितों को हरामी बोलकर और श्री राम प्रभु के लिए अपशब्द का प्रयोग करके जो तूने संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान किया है, उसका जवाब सुनो। उन सब नेताओं का सर्वनाश हो गया। आंख उठा के देख लो, तुम्हारे जैसा 100 गो जीतन राम मांझी जन्म लेगा और मर जाएगा और राम विरोधी नेताओं का अब अस्तित्व तो मिटा दिया जाएगा। और बिहार की धरती है जहां विश्व विजेता सिकंदर को भी आके नतमस्तक होना पड़ता है, और उसी बिहार की धरती पर एक कवि बाला बिहारी रहता है जिसको पूरा देश भूकंपी कवि के नाम से जानता है। और कवि बाला बिहारी के रहते तुम बिहार की धरती का अपमान और श्री राम प्रभु का अपमान कर दोगे, ये तुमने कैसे सोचा? जो समाज को तोड़ने का काम करेगा उसके तन पे खादी नहीं होगा। ऐसी नियत रखने वाला कोई भी नेता राष्ट्रवादी नहीं होगा। और बिहार में प्रेम और सद्भावना तो रहेगा, पर ब्राह्मणों को गाली देने वाला जीतन राम मांझी नहीं होगा। नमस्कार साथियों, मैं कवि बाला बिहारी, आप सही सुन रहे हैं। मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूं, जिसका माथा आजकल चूहा और बिल्ली खा खा के छुछुंदर जैसा हो गया है और ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है और किसी भी समाज को बिना सोचे समझे, बिना चिंतन गहन किए धड़ल्ले से गाली दिए जा रहा है। खुद को दलितों और पिछड़ों का मसीहा बताने वाले जीतन राम मांझी सुनो, तुमसे बड़ा दुश्मन तो दलितों का कोई हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे जैसे ही शैतानी मानसिकता रखने वाले लोगों की वजह से दलितों को इतना कष्ट होता है। खुद तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के 4 दीवारियों में रहते हो, तुम्हारा बेटा तो कहीं मूस छुछुंदर पका के खा के गांजा चिलम फूंक के ऐश कर रहा होगा। और जो दलितों के बच्चे हैं, जो पिछड़ों के बच्चे हैं, उनको कट्टरता की पाठ पढ़ा रहे हो, उनकी मस्तिष्क में जहर घोल रहे हो। और दलितों की विकास की बात करने वाले जीतन राम मांझी सुनो, तुम लोगों ने दलितों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। जय भीम दिन भर करते हो क्या? जानते हो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में? तुम तो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का पूरा नाम भी नहीं लेते हो, खुद को बहुत बड़े भीम भक्त बताते हो। मैं बताऊंगा बाबा साहब के बारे में अपनी अगली कविता में। फिलहाल तो जो तूने पंडितों को हरामी बोलकर और श्री राम प्रभु के लिए अपशब्द का प्रयोग करके जो तूने संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान किया है, उसका जवाब सुनो। ये राम और कृष्ण की धरती है, और जितने भी नेताओं ने इस राम और कृष्ण की धरती पर रह के श्री राम प्रभु का विरोध किया है, उन सब नेताओं का सर्वनाश हो गया। आंख उठा के देख लो, और तुम्हारा भी गिनती अब शुरू हो गया है। तुम्हारे जैसे अर्ध विक्षिप्त प्राणी का इस धरती पर कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पार्टी का नाम हम है, इसलिए तुम्हारे अंदर हम बहुत है। और सुनो, तुम्हारे जैसा 100 गो जीतन राम मांझी जन्म लेगा और मर जाएगा, सत्ता तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे पार्टी की अब एक सीट बिहार से नहीं निकलेगी, क्योंकि हम लोग निकलने नहीं देंगे। और बिहार की धरती पर रह के जनता का अपमान करोगे, ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनो कि श्री राम है प्रिय जिसे उससे सत्ता पे बिठा दिया जाएगा, कि श्री राम है प्रिय जिसे उससे सत्ता पे बिठा दिया जाएगा और राम विरोधी नेताओं का अब अस्तित्व तो मिटा दिया जाएगा। और ये कैसे भूल गए कि ये वही बिहार की धरती है जहां विश्व विजेता सिकंदर को भी आके नतमस्तक होना पड़ता है। और उसी बिहार की धरती पर एक कवि बाला बिहारी रहता है जिसको पूरा देश भूकंपी कवि के नाम से जानता है। और कवि बाला बिहारी के रहते तुम बिहार की धरती का अपमान और श्री राम प्रभु का अपमान कर दोगे, ये तुमने कैसे सोच लिया? नमक हराम ही कहे जाएंगे वो नेता जो तड़पती बिलखती जनता की खिदमत नहीं करते, जिसने सीखा ही नहीं प्रेम और सद्भावना का सबक, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति की हिफाजत नहीं करते। कि लानत है ऐसे नेताओं पर यारो, जो अपनी मातृभूमि से भी मोहब्बत नहीं करते। और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा। और आज सभी राम भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए कि देश का खाकर ही देश में गद्दार तैयार करते हैं, वो दुश्मन मुल्क से मिलकर यार तैयार करते हैं। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमें वतन से प्यार है, इसलिए वतन की हिफाजत के लिए हम वफादार तैयार करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।